सभी को नमस्कार। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 होगा। 9 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकास भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के आयोजन की जानकारी दी। यह कार्यक्रम 4 दिन का होगा और 12 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश के अलग अलग हिस्से से चुने गए युवा शामिल होंगे और अपने विचार रखेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 1995 से राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जाता है। यंग लीडर डायलॉग को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, आरआरबी ने 35 एनबीएफसीएस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जनवरी को 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। आरबीआई को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करने के चलते 35 एनबीएफसीएस पर कार्रवाई की गई है। इन कंपनियों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस करने की अनुमति नहीं होगी। इन 35 कंपनियों में लिबर्टी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और सन लाइफ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। नेक्स्ट, संचार मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया। संचार मंत्रालय ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास के साथ 2 समझौते ज्ञापन एमओयू साइन किए। इस एमओयू के बाद नकली कीटनाशकों की समस्याओं पर भी काम किया जाएगा। ये एमओयू ग्रामीण हिस्से के किसानों और आम लोगों को बैंकिंग सर्विस देने और गलत खबरों से बचाना है। साथ ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण नागरिकों और किसानों को फायदा पहुंचाना है। इसके तहत सभी कीटनाशक के सैंपल में एक क्यूआर कोड इनबिल्ट किया जाएगा जो डिजिटल ट्रैकिंग और टेम्परेचर कंट्रोल की क्वालिटी बताएगा। नेक्स्ट, इसरो अगले हफ्ते PSLV C62 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2026 में PSLV C62 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। PSLV C62 सैटेलाइट को 12 जनवरी की सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS N1 है जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है। PSLV C62 सैटेलाइट को RDO ने बनाया है। ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को सैकड़ों अलग अलग वेवलेंथ में देख सकती है। इसमें डिफेंस, एग्रीकल्चर, सिटी मैपिंग, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कुल 17 इंटरनेशनल और भारतीय सैटेलाइट मिशन भेजे जाएंगे। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र पुरकायस्थ का 8 जनवरी को निधन हो गया है। वे 94 साल के थे। कविंद्र पहली बार 1991 में सिलचर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। कविंद्र का जन्म तत्कालीन सिलाहट जिले के कमरखाल में हुआ था जो वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। 1998 में और 1999 तक PM अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो दूरसंचार राज्य मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन। पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 7 जनवरी को निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। वो भारत के एक बड़े इकोलॉजिस्ट थे। गाडगिल को साल 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान मिला था। वे साल 2010 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेष पैनल के अध्यक्ष थे जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस पैनल की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के अत्यंत संवेदनशील इलाकों में कड़े पर्यावरणीय प्रतिबंधों की सिफारिश की गई थी। इन सिफारिश को लेकर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात सहित 6 राज्यों में तीखी राजनीतिक बहस भी छिड़ी थी। आज का इतिहास 9 जनवरी का इतिहास। 9 जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC नियमों में संशोधन किया। सेकंड, 2012 में लियोनल मेसी ने लगातार दूसरे साल फीफा का बेलन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2007 में एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स ने पहला iPhone लॉन्च किया। नेक्स्ट, 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2002 में माइकल जैक्सन को अमेरिका म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, 1917 में सिंगापुर में संविधान को अपनाया गया। 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत वापस लौटे थे। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1811 में विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। 1793 में दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी। 1768 में फिलिप एस्ट्रेले ने पहले मॉडर्न सर्कल का प्रदर्शन किया था। डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ के अपडेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे डेली करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।